प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। फलतः युद्धोपरांत उन्हें ऐसे किसी अधिनियम की आशा थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का प्रश्न हिस्ट्री टॉपिक से संबंधित है। आइए आज का प्रश्न देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा केवल 1 और 3। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन 1 और 3 सही है जबकि कथन 2 गलत है, क्योंकि मुसलमानों को 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा पहले ही पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी जा चुकी थी। इसके तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। एक सदन को राज्य परिषद तथा दूसरे को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। इसके द्वारा पंजाब में सिखों को, कुछ प्रांतों में यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस तथा भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में कांग्रेस के नरम दल के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। फलतः युद्धोपरांत उन्हें ऐसे किसी अधिनियम की आशा थी। कांग्रेस लीग समझौता जो 1916 में हुआ था, भारतीयों द्वारा स्वशासन की मांग को तेज कर दिया गया था। लॉर्ड मॉन्टेग्यू जैसे उदार व्यक्ति का भारत सचिव पद पर नियुक्त होना। अधिनियम मॉन्टफोर्ड ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधिनियमन का नेतृत्व किया। एडविन मॉन्टेग्यू राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता भी है। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों को सरकार में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। इस अधिनियम ने केंद्र के साथ साथ सरकार के प्रांतीय स्तरों पर सुधारों की शुरुआत की। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान विषय राष्ट्रीय महत्व के लिए महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार के पास थे। विषय इस प्रकार थे: विदेश मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, संचार, सार्वजनिक ऋण, नागरिक और आपराधिक कानून, तार सेवाएं आदि। कार्यपालिका भारत सरकार अधिनियम 1919 ने गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी बनाया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 8 में से 3 सदस्य भारतीय थे। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी थी। विधानमंडल में सुधार। द्विसदनीय विधायिका का उदय। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। निचला सदन या केंद्रीय सभा, उच्च सदन या राज्य परिषद। अधिनियम के तहत विधायक प्रश्न और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, स्थगन प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और बजट के एक हिस्से पर वोट भी कर सकते हैं। लेकिन बजट का 75% अभी भी मतदान योग्य नहीं था। द्वैध शासन की समझ। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में द्वैध शासन
की स्थापना का प्रावधान किया। इस उद्देश्य के लिए केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकारों को विभाजित किया गया था। केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची तैयार की गई। केंद्रीय सूची रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, तार, विदेश व्यापार, मुद्रा आदि। प्रांतीय सूची में स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, सिंचाई आदि थे। इसके बाद प्रांतीय विषयों को 2 शीर्षों में विभाजित किया गया, जैसे आरक्षित और स्थानांतरित। प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने प्रांतीय सरकार के स्तर पर कार्यपालिका के लिए प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। पहली बार 8 प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। इसमें असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब। विषयों का विभाजन। विषयों को 2 सूचियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और स्थानांतरित। आरक्षित सूची विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था। इसमें कानून और व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल थे। हस्तांतरित विषय विषयों का प्रशासन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा किया जाना था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि उत्पाद शुल्क आदि जैसे विषय शामिल थे। प्रांत में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में गवर्नर हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले सकता है। आरक्षित विषयों का प्रशासन राज्यपाल द्वारा अपने कार्यकारी पार्षदों की मदद से चलाया जाता था, जबकि वह अपने भारतीय मंत्री की मदद से हस्तांतरित विषयों का प्रशासन करता था, जिन्हें उनके द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों में से चुना जाता था। विधानमंडल में सुधार। प्रांतीय विधान परिषदों का और विस्तार किया गया, जिसमें 70% सदस्यों का चुनाव किया जाना था। सांप्रदायिक और वर्गीय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद बजट को अस्वीकार कर सकती है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो गवर्नर इसे बहाल कर सकता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।